तो आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा मेरे से सवाल पूछा जाता है कैपेसिटर के बारे में, और जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो कैपेसिटर रखे हुए हैं, जो कि दोनों कैपेसिटर दोस्तों मैं बता दूं, एक 36 एम एफ डी का है और दूसरा जो है हमारा 50 एम एफ डी का है। ये दोनों कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले तो बात कर लें कि ये जो कैपेसिटर होते हैं एचपी पे वर्क करते हैं कि फेज पे वर्क करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो ही वो ऑप्शन निकल के आते हैं। जैसे देखिए एचपी का कोई लेना देना नहीं है कैपेसिटर से। हाँ, लेकिन कौन से एचपी में कितने एफडी का कैपेसिटर लगेगा, क्योंकि वो उस पे लोड के ऊपर रहता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फेज पे बारे पे। तो देखिए होता क्या है, हम जब सिंगल फेज की मोटर पे अपन कैपेसिटर लगाते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन रहता है अपने पास कि वोल्टेज क्या आ रहा है। वोल्टेज मीन्स यानी कि करंट कितना आ रहा है आपके वहाँ पे जो जहाँ पे आपने पावर सप्लाई लगाई है। तो वोल्टेज का मेन रोल रहता है दोस्तों कैपेसिटर के लिए, क्योंकि अगर आपके यहाँ वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा कम है या काफ़ी ज़्यादा है, अगर अगर ज़्यादा है तो क्या कौन सा कैपेसिटर लगाएंगे, और कम है तो क्या कैपेसिटर लगाएंगे। मैं बात करूंगा दोस्तों 1 एचपी की समर्सिबल पंप के बारे में पहले, जो कि सिंगल फेज पे रहेगी। 1 एचपी हो या आधा एचपी हो, सिंगल फेज पे कैपेसिटर समरसेबल के बारे में बताऊंगा। तो उसमें जो है अगर आपके पास 200 वोल्टेज आ रहा है ऑफ मोटर, यानी कि मोटर ऑन नहीं है, 200 210 अगर वोल्टेज आ रहा है, तो आप वहाँ पे जो है एक 50 एमएफडी का कैपेसिटर लगा सकते हैं अच्छी वाटर परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि जिसमें आपको जो है कम करंट नहीं पड़ेगा। 50 एमएफडी कैपेसिटर अगर आप लगाते हैं तो उसमें जो है आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, मोटर जो है आपकी बड़ी आसानी से चलेगी। लेकिन मान लीजिए अगर सपोज आपके यहाँ वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा लो है, यानी कि 150 से 180 करीब आ रहा है, 180 150, अगर 150 के नीचे आ रहा है तो हो सकता है आपकी मोटर ऑन ही ना हो। आप ऐसे दो तीन कैपेसिटर लगा देंगे तब भी आपकी मोटर ऑन होगी ही नहीं। तो आपको करना क्या है कि वहाँ पे अगर ज़्यादा वोल्टेज लो है तो आप कोशिश करें कि वोल्टेज बढ़ाने की, कि डायरेक्ट खंबे से जो है आप दो वायर खींच लें अपने मोटर के, जहाँ पे आपकी मोटर इंस्टॉल है स्टार्टर तक के लिए, वहाँ पे आप अर्थ और फेस दोनों के लिए एक एक वायर खींच लें। और वहाँ पे अगर उसके बाद जो है आप स्टार्टर में चेक कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। अगर वोल्टेज आपका 180 आ रहा है तो आप इस तरीके से 50 और 36 के एमएफडी का कैपेसिटर लगा के 1 एचपी की मोटर को बड़ी आसानी से ऑन कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर वोल्टेज और ज़्यादा कम है और ज़्यादा कैपेसिटर लगाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि कई लोगों का सवाल ऐसा भी आता है कि अगर हम ज़्यादा कैपेसिटर लगाएंगे तो क्या होगा। देखिए ज़्यादा कैपेसिटर लगाने से होता क्या है दोस्तों, कि आपकी मोटर का जो है एम्पियर बढ़ता है, लोड बढ़ता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने कई बार आजमाया है, ज़्यादा पावर डालने पे मोटर जो है उसका करंट दबने लगता है, मोटर ओवर हीट होने लगती है, और उससे कई बार क्या होता है मोटर जल भी जाती है। तो ऐसा आप कभी भी ना करें। अगर आपको लगता है आपकी मोटर ऑन हो गई है और वो पानी बढ़िया दे रही, तो आपको कैपेसिटर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है पानी बहुत ज़्यादा कम है तो आप एक एक्स्ट्रा लगा के चेक बस कर सकते हैं। एक मान लीजिए अगर 50 एमएफडी कैपेसिटर लगा हुआ है तो आप एक 36 एमएफडी का लगा के चेक कर सकते हैं कि आपकी जो मोटर है वो चल रही है कि नहीं चल रही, पानी ज़्यादा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अगर पानी नहीं बढ़ा है, मान ली 5% ही बढ़ा है, तो आप तो मत लगाइए। तो ऐसा करने की कोशिश ना करें, ज़्यादा कैपेसिटर मत ही लगाएं। आप पहले ट्राई करके देख लें, अगर चलती है मोटर तो ठीक है। मान ली 5% जो मैंने बताया, 5% से अगर कम पानी दे रहे तो कोई मतलब नहीं, आप मत लगाइए। अगर उससे ज़्यादा पानी दे रही तो आप लगा सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी मोटर में जो है कैपेसिटर की ज़रूरत है। मान लीजिए अगर ऐसा नहीं है तो आप मत लगाइए। और बात करूं दोस्तों फिर दो फेज के समर्सिबल पंप में, देखिए दो फेज के समर्सिबल पंप में क्या होता है, वहाँ पे जो है फेज का भी वहाँ पे बहुत काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। और उसमें रोल होता है दोस्तों मेन जो है ट्रांसफार्मर से जो है आपकी लाइन कितनी दूरी पे है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है वो वोल्टेज की प्रॉब्लम वहीं पे आती है कैपेसिटर की। वहाँ पे ज़्यादा डिमांड कहाँ पे होती है, जहाँ पे जो है आपके ट्रांसफार्मर से काफ़ी दूर अगर आपकी वायर जो है आई हुई है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप एक 50 कैपेसिटर लगा के देखें। 50 में अगर आपकी मोटर नहीं चलती है, थोड़ी मोड़ी ऑन होती है, आवाज़ बस आती है, तो आप एक 36 का लगा के देखें। अगर 36 का लगाने के बाद भी आपकी मोटर स्टार्ट होती है, पानी कम देती है, तो फिर आप एक 50 का लगा सकते हैं। उसमें जो है आपका ठीक ठाक पानी देने लगेगी। लेकिन अगर आप सोचें कि उसमें और एक 36 का ऐड कर दें तो ऐसा मत करिएगा। उससे क्या होगा कि एक एम्पियर घड़ी जरूर रख लें। उसमें आप ये देखें कि अगर आपकी मोटर का एम्पियर बढ़ रहा है तो फिर आप कैपेसिटर मत लगाएं, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे करंट जो है दबने लगता है, मोटर जो है दबने लगती है, और फिर वो पानी जो उस हिसाब से नहीं देगी, मोटर हीट होने लगेगी और हो सकता है मोटर जल जाए। अभी मेरे पास रिसेंटली एक केस आया था कि उनकी जो स्टार्टिंग बटन होती है, पुश बटन, जो स्टार्टिंग के लिए होती है, जैसे मान लीजिए 1 एचपी की समर्सिबल पंप है, स्टार्टर में एक 50 का कैपेसिटर होता है और एक होता है 100 से 150 का वो स्टार्टिंग।
स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों, अपन जब वो पुश बटन अपन पुश करते हैं हरी बटन को, यानी कि 3 सेकंड के लिए जो करते हैं, वो जो है खराब हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि वो डायरेक्ट हो गई। और डायरेक्ट होने के कारण क्या हुआ, मोटर चली, मोटर 5-6 मिनट चली, लेकिन मोटर जो है एम्पियर जो है 15 ले रही थी। अब आप समझिए कि जो 1 HP का समरसेबल पंप है, वो स्टार्ट होने के बाद 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं खाता है, लेकिन हो क्या रहा था, वो 15 एम्पियर खा रही थी। कस्टमर जो है, जो उनको यूज करने वाले थे, वो लोग समझ नहीं पाए कि मोटर इतना एम्पियर क्यों खा रही है। वो एम्पियर ज़्यादा खा रही थी, मोटर कुछ देर चली और उसके बाद क्या हुआ, मोटर एकदम से बंद हो गई, यानी कि मोटर फूक गई। अब फूक गई तो क्या होगा, वो ना चलेगी ना कुछ होगा। तो मैंने जब उनकी मोटर चेक की तो मोटर में वोल्टेज तो मेरे को सही लगा था, मैं समझ गया कि मोटर ऐसे चलेगी नहीं। फिर मैंने जो है उनका स्टार्टर चेक किया, स्टार्टर जब चेक किया तो पता चला मेरे को कि यहाँ पे जो है स्टार्टिंग इनकी डायरेक्ट हो गई है। डायरेक्ट क्यों हो गई, वो बटन जो है खराब हो गई थी, पुश हो गई थी, जिसके कारण वो दबी रहती रही, निकलती नहीं थी बाहर, जिसके कारण उनकी मोटर ही फूक गई और स्टार्टर तो खराब था ही। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए मैं बताया कि ज़्यादा कैपेसिटर लगाने से मोटर आपकी फूकेगी, खर्चा लंबा आने वाला है। तो आप ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करें, एक्सपेरिमेंट करें ऐसा कि अगर आपका पानी अच्छा दे रही है मोटर तो फिर ठीक है, और नहीं दे रही है अगर, तो फिर आप कैपेसिटर बढ़ा के कोशिश कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर नहीं दे रही तो कहीं ना कहीं आप अपना वोल्टेज चेक करें। अगर आपके यहाँ वोल्टेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है 1 HP में, जैसे कि मान लीजिए 1 HP में अगर 180 वोल्टेज आ रहा है, तब तक आप एक 50 और एक 36 का लगा के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे कम आ रहा है, 100 आ रहा है, 120 आ रहा है, तो आप स्टार्ट करने की कोशिश ना करें, वो नहीं होगी मोटर स्टार्ट। ज़्यादा कैपेसिटर लगाएंगे, हो सकता है मोटर फूक जाए। और वैसे ही सेम होता है 2 HP के समरसेबल पंप, यानी 2 फेज के समरसेबल पंप में, 2 फेज के समरसेबल पंप में भी यही प्रॉब्लम होती है। अगर आप ज़्यादा कैपेसिटर लगाएंगे, कई बार क्या होता है, जो नए नए जो समरसेबल पंप लेते हैं उनको यूज तो पता नहीं होता है कि इसको चलाया कैसे जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने 36 का लगाया, पानी उनको लगा कि यार थोड़ा सा बढ़ा है, एक और बढ़ा के देखते हैं। तो ऐसा कर करके क्या करते क्या है कि 2-3 कैपेसिटर बढ़ा देते हैं, और वो ये नहीं देखते हैं कि क्या हो, क्योंकि वो लग्गी वाला सिस्टम रहता है, स्टार्टर वगैरह लगाते नहीं है, तो जिसके कारण क्या होता है, मोटर फूक गई। मोटर फूक गई तो क्या बोलेंगे, अरे यार वो मोटर बहुत घटिया देता है यार, उससे मोटर नहीं लेना। तो ये मोटर वाले की गलती नहीं है, और ना उस कंपनी की गलती जिसने मोटर बनाई है, गलती आपकी है। तो ऐसा ना करें। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।